ओम नमः शिवाय। लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टडीज़ की हो, रिलेशनशिप्स की हो, हेल्थ की हो, करियर की हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते। लेकिन सावन का महीना इन सब प्रॉब्लम्स का एक अचूक लॉन्ग टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन देता है, रेमेडी देता है। वो है शिव का रुद्राभिषेक। रुद्र एक भयानक रूप है जिसे भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड में क्रूरता और अत्याचार को समाप्त करने के लिए धारण किया था। शिव पुराण कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। स्वयं ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जब हम अभिषेक करते हैं तो महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं, हमें छोटी मानसिकता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव और सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता। किसी क्षेत्र में जिसमें इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में कहते हैं पॉजिटिविटी आ जाती है। कहा यह भी जाता है कि पंचांग के अनुसार अगर आप शिववास की तिथियों पर रुद्राभिषेक करें तो उसका आपको बहुत शुभ फल, मंगल फल प्रदान होता है। एस्ट्रोलॉजर्स और ज्योतिषी लोगों को जीवन की विभिन्न बाधाओं के बुरे कर्मों से मुक्त बनाने के लिए समय समय पर रुद्राभिषेक की पूजा का सुझाव देते हैं। रुद्राभिषेक एक प्राचीन मंत्र है जिसे ब्रह्मांड से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठे उसको सुना, उसको देखा और जो कुछ अनुभव उनके पास मेडिटेशन के थ्रू आए उसे उन्होंने दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मंत्रों सहित शिवलिंग का रुद्राभिषेक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है। शिव तत्व जिसका संबंध हमारे इस थर्ड आई से है उसे जागृत करता है और नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स को दूर करता है। सावन में प्रकृति खिल उठती है, हर जगह हरियाली होती है, मन प्रसन्न रहता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, सारे जीव जंतुओं का मन प्रसन्न रहता है, जिसकी वजह से हम वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस बहुत इजीली कर पाते हैं। और अगर वो वाइब्रेशंस मंत्रों की हो तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हृदय उपनिषद में शिव के बारे में ये कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। रुद्राभिषेक पूजा कहीं भी करवाई जा सकती है, लेकिन इस पूजा का ज़्यादा फायदा सिर्फ शिव मंदिरों में प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों के अलावा उन मंदिरों में जहाँ मूर्तियों की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा के जरिए हुए हैं, वहाँ रुद्राभिषेक की पूजा करने का और करवाने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा आपके अगर घर में कोई सिद्ध शिवलिंग है तो भी आप वहाँ रुद्राभिषेक की पूजा करा सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक का पाठ यजुर्वेद पद्धति के द्वारा किया जाने वाला विशेष पाठ है। यदि आप इस पाठ का सही उच्चारण जानते हैं तो पूजा के दौरान रुद्राभिषेक में उपयोग में लिए जा रहे मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। यदि आप इन मंत्रों को नहीं जानते तो आप सामान्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का लगातार जप करते रहने से इसका पूरा फल और शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक और वैदिक रीति से की जाने वाली रुद्राभिषेक की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद माता पार्वती की पूजा की जाती है, मातृका की पूजा की जाती है, फिर 9 प्लैनेट्स आपके 9 ग्रहों की पूजा मंत्रों के साथ की जाती है। उसके बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्र पाठ किया जाता है। ऐसा करने से लगभग सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और पूजा करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष पूजन सामग्री या विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। इसका मतलब है आपकी इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है रुद्राभिषेक की वजह से। रुद्राभिषेक की पूजा
पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्रों के इफ़ेक्ट्स को कम करती है। ये अनटाइमली एक्सीडेंट्स को रोकती है और मेंटली दोनों तरह से स्वास्थ्य प्रदान करती है। हमारे कार्मिक दोषों को ये दूर करती है। अगर आप बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान हैं, ये उनको भी ख़त्म करती है। और एक सुरक्षा का चक्र आपके आसपास इस अभिषेक की वजह से सिर्फ आपके पास नहीं, आपकी फैमिली के भी आसपास बन जाता है। ये आपकी फैमिली को और आपको पीस, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी का लाभ देता है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेसिक हमारा प्रॉब्लम होता है लाइफ के अंदर, या हम जो छोटी से छोटी चीज़ें भी जो सोचते हैं, कुछ लाभ तो हमें पता है, और जो लाभ आपको नहीं भी पता, आपको वो सब स्वतः ही रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाते हैं। रुद्राभिषेक में सबसे महत्वपूर्ण है कि पाठ के समय भगवान शिव पर लगातार जलधारा चलती रहनी चाहिए। आप मृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, आप पंचाक्षर मंत्र भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो किसी ज्ञानी पंडित जो इस पूरी विधि को जानते हो, जिसको इसका पूरा मंत्रों का पता हो, आप उनसे करवा सकते हैं, तो भी आपको उसका पूरा शुभ फल प्राप्त होगा। कहते हैं रुद्राभिषेक करने से आपकी एक या दो नहीं 18 कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कौन सा रुद्राभिषेक कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए होता है, इसको आप मेरे वीडियो के एंड में देख सकते हैं। आपकी कामना के अनुसार आप भी करें भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।